अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन कुछ मसरूफियात थी, कुछ मैं लेज़ी थी, मैंने व्लॉग नहीं बनाया। आज मैंने सोचा इस व्लॉग को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मेरे व्यूवर्स जो थोड़े बहुत हैं अभी, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू, साथ रहिएगा। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मौसम था। काले बादल आसमान पर छा गए थे और जो हवा थी वो हल्की हल्की स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मसला ये था कि बारिश नहीं हो रही थी। मेरा दिल किया कुछ खाने का, तो मैंने जो है 2 अंडों में जो है चीनी और दूध डाल के उसका एक मिक्सचर तैयार कर लिया और जो है वो सोचा मैंने फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ, चाय के साथ इंजॉय करूँगी। मैं किचन में लगी हुई थी और बाजी ने जो है कमरा साफ़ करने के लिए बाजी लगी हुई थी और उन्होंने जो है सबकी किताबें निकाल कर रखी हुई थी और कह रही थी जो आप लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं और जो रफ़ हैं वो एक तरफ कर दो, ताकि जो है ना घर की सफाई हो सके। अब मुझे वो देखना था कि कौन सा सामान रद्दी में देना है, कौन सी किताबें सेव करनी है, क्योंकि अभी मेरी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हुई तो मुझे आगे काम आती हैं। जब मेरी चाय तैयार हो गई तो फिर मैं उन कामों के साथ लग गई और मुझे उनमें से बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मिली हैं। ये मेरा रफ़ रजिस्टर है और और मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं जो है काफ़ी पहले से जो है ना कुछ लिखती रहती थी, शायरी, अफ़साने, नावल वग़ैरह, और मुझे काफ़ी चीज़ें उनके अंदर से मिली हैं। पुरानी किताबें जो हैं पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी। बहुत मज़े की चीज़ शेयर करनी थी मैंने आपसे कि ये है मेरा 10वीं क्लास का रजिस्टर। अब इसको खोल के मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तो मैंने आपको ये दिखाना था कि ये है मेरी राइटिंग 10वीं क्लास की, इंतहाई गंदी, जैसे बंदा टूटे हाथों से नहीं लिखता। देखा जाए तो मेरे अब्बू जी की इतनी प्यारी राइटिंग है, मेरी बहनों की इतनी खूबसूरत राइटिंग है और मेरी भाभी की इतनी खूबसूरत राइटिंग है। एक मैं ही निकम्मी हूँ जिसके टूटे हाथ हैं। इतना गंदा मैंने लिखा हुआ है, और इससे पहले तो मैं और भी गंदा लिखती थी। यहीं कहीं मैं एक और सफ़ा आपको दिखाती हूँ, उस पर तो इससे ज़्यादा टूटा टूटा लिखा हुआ है। ये देखें, ये राइटिंग देखें, और ये जो पैरा लिखा हुआ है ये भी मैं 10वीं में भी कोई ना कोई नावल शुरू किया हुआ था शायद मैंने ना, उसका कोई ये पैराग्राफ मुझे मिला है। अब अभी मैं ये तमाम चीज़ें देखें, ये सारा मैंने गंद और ये मिट्टी और ये सारा कुछ इकट्ठा किया हुआ है, और अभी मैं इससे जो है अपने नावल और ये तमाम चीज़ें ढूंढ ढूंढ के निकालूँ। ये सब कुछ मैं जो है फिर आपके लिए जो है देखूँगी कि इसमें से क्या चीज़ें ठीक करनी है, और फिर ये नावल कंप्लीट करेंगे और इसको ठीक करेंगे। और ये है मेरा 2nd ईयर का रजिस्टर, और इसमें देखें मेरी राइटिंग माशाल्लाह से कितनी बेहतर हो गई थी ना। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, कम अज़ कम थोड़ा बहुत उससे तो बेहतर है ये। ये देखें मेरे काम, बस यही काम थे। अंग्रेज़ी की राइटिंग भी देख लें। मैथ्स किस किस को बुरी लगती है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं इसको देख के जो है ना वैसे ही मेरा दिल ख़राब होने लग जाता है। फ़िज़िक्स और मैथ्स मुझे बहुत बुरी लगते थे, मैं चिढ़ती थी इन 2 सब्जेक्ट से। इंग्लिश पढ़ते हुए, उर्दू पढ़ते हुए, बायो पढ़ते हुए, केमिस्ट्री पढ़ते हुए फिर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप होता था, मज़ा आता था। पर ये फ़िज़िक्स और मैथ्स, इनके टाइम तो मौत पड़ती थी। अभी मैंने खोली अपनी 2nd ईयर और 1st ईयर की FSC की बायोलॉजी की प्रैक्टिकल नोटबुक, और जब मैंने इसको खोला तो मैंने देखा, क्या देखा अभी दिखाती हूँ आपको। माजरत अगर कोई इससे बुरा मनाए। ये मैंने ना जिमिन बनाने को ट्राई किया था, लेकिन अफसोस कि मेरी इतनी गंदी ड्राइंग है कि मैं नहीं बना सकी। और ये जेके ट्राई किया था, अल्लाह, ये देखे मैंने बेचारे की सत्यानाशी निकाल दी है। मुझे माफ़ करिएगा BTS आर्मी।
मुझे स्केचिंग का और शौक़ तो बहुत ज़्यादा था। कोशिश बहुत की मैंने कि यार किसी तरह ठीक बन जाए। बिना मुंह बनाए अगर बनाऊं तो कुछ ना कुछ शक्ल वैसी दिख जाएगी, लेकिन जब आंखें, नोज़ और ऐसे लिप्स बनाती हूँ तो कुछ और ही बन जाता है। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल कॉपी पर खासी मेहनत की थी। देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी मैंने ड्राइंग की थी उस वक्त। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जब गए थे तो कोविड आ गया था और उस टाइम जो है प्रैक्टिकल कॉपीज़ लेके रखी हुई थी। क्योंकि स्टार्ट में ही टीचर ने कह दिया था और वो सच में वेस्ट ऑफ मनी था क्योंकि इस्तेमाल हो नहीं सकी। मुझे इंतहा की थकावट महसूस हो रही थी और मैं लेटी हुई थी, लेकिन मैंने अम्मी जी से कहा कि मुझे चाय का कप बना देंगी, तो वो कहती हैं मैं तो जा रही हूँ अब्बू के साथ गैस डलवाने। हम लोग डलवाते हैं गैस क्योंकि पेट्रोल जितना महंगा हो गया ना, बंदे का बजट जो है ना ख़राब हो जाता है। और माशाल्लाह से दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। और कोई चीज़ तरक्की करे ना करे, पेट्रोल तरक्की कर रहा है हमारे मुल्क में। वो जा रहे थे गैस डलवाने तो उन्होंने कहा कि चलो तुम भी साथ चलो, चाय भी बाहर से पिला दूँगी तुम्हें। मैंने कहा इससे अच्छा क्या है, बाहर की चाय कड़क प्याली हो और थकावट उतर जाएगी। हम चल पड़े, लेकिन जनाब मेरी गोद में जो है माबीर साहब वो सो गए थे। और मौसम प्यारा था, वहाँ पहुँचे लेकिन बिजली नहीं थी। वहाँ पहुँच के फिर ना हम लोग बैठ गए जाके होटल में और चाय का इंतज़ार करने लगे। आप लोगों को फ़ील हो ही रहा होगा, माशाल्लाह से हवा बहुत तेज़ थी, लाइन लगी हुई थी लंबी और बिजली भी नहीं थी, उन्होंने जनरेटर लगाया हुआ था और हम इंतज़ार कर रहे थे चाय का। बिजली चमक रही थी और काले बादल ऐसे आ रहे थे ना, फ़ील हो रहा था कि बस अभी होने वाली है बारिश। कड़क चाय की प्याली पी देसी स्टाइल में, यानी कि पिर्चों में डाल के पी और गाड़ी की तरफ वापस ही आने लगे थे, तेज़ बारिश लग गई। गाड़ी के शीशे बंद करके जो है बैठ गए हम कि चलो अब घंटा तो लगेगा जब तक लाइन चलेगी, क्योंकि बिजली जब चली जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है, तो गैस भी वो जो है बस आहिस्ता आहिस्ता ही डाल के दे रहे होते हैं। बिजली होती तो शायद हम जल्दी फारिग हो जाते। माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत मौसम था और तेज़ बारिश, इतनी शदीद बारिश, फ़ील हो रहा था कि भाई अब तो ठंड लगने लग गई है। नींद भी आए और 11 का टाइम था तकरीबन, और उस टाइम पे दिल कर रहा था भाई अब बिस्तरा मिले और सो जाएं। ये जो आपको रोशनियाँ दिख रही हैं, ये है बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री। रात को बड़ी रोशन थी, मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दिया जाए। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कोई जगमगाता शहर आ गया है, रोशनियों का शहर कराची। तो ये तो बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री थी। बस फिर घर पहुँचे और जो है चादर ओढ़ के फ्लैट हो गए, हम सो गए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।